हेलो दोस्तों, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर का परिमाप 36 और 24 है। यदि पी क्यू 10 है, इसका मान जो है 10 दिया हुआ है, तो ए बी इसका मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी का परिमाप बटा में पी क्यू आर का परिमाप बराबर ए बी और बटा में पी क्यू। परिमाप का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया रहता है तो भुजाओं के वर्ग के बराबर रहता है, इसलिए परिमाप दिया है तो इसलिए इधर हम स्क्वायर नहीं करेंगे। तो ए बी सी का मान जो है वो दिया हुआ है कितना, परिमाप 36, पी क्यू आर का परिमाप 24। ए बी का मान निकालेंगे और पी क्यू का मान ऑलरेडी 10 दिया हुआ है इधर। इसी को सोल्व कर लेंगे 6 से 6 बार में, 6 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से इधर 5 बार में, 2 से इधर 3 बार में। इधर गुणा कर लेंगे तो ए बी का मान जो आएगा वो 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 है, एक विकर्ण की लंबाई 16, तो इसकी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। देखिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो d1 गुणे d2/2 होता है। तो 96 हो गया क्षेत्रफल। d1 का मान लीजिए कि 16 दिया हुआ है, गुणे यहाँ पे और दूसरा विकर्ण का निकाल लेंगे यहाँ से, 2 बराबर 96, 16 से 6 बार में कटेगा, यानी d2 का मान आ जाएगा 12 और d1 का मान ऑलरेडी 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है। भुजा का मान अभी पूछ रहा है, ठीक है। अलग लिख लेंगे, d1 बराबर 16 और d2 बराबर 12 निकाले हैं। एक फार्मूला होता है इसमें, 4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर होता है d1 स्क्वायर और प्लस d2 स्क्वायर। ये भुजा होता है समचतुर्भुज का भुजा। तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर होता है 256, प्लस d2 यानी 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400। 4 से ही 100 बार में कैंसिल। ए का जो मान आएगा, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा 100, यानी कि 10 आएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि 5 घंटियाँ जो है वो एक साथ बजना शुरू करती है, 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, एलसीएम इसका निकालेंगे 2 से, एक बार में 2, 3, 4, 5, 2 से एक बार में 3 इधर, 2, 5, 2 में 2 में गुणा करेंगे 4, 3, 12, 2, 24, 5, 120। जो इसका एलसीएम होगा वो 120 होगा। 120 ये टोटल सेकंड में है, मिनट में इसको चेंज कर लेंगे, यानी कि एलसीएम इसका 2 मिनट में आएगा। यानी कि 2 मिनट में ये सारे घंटियाँ पाँचों एक साथ बजेगी। तो पूछ रहा है कि 30 मिनट में वो एक बार कितना बार एक साथ बजेगी। तो 30 में 2 से भाग दे देंगे, 15 हो जाएगा, और प्लस 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये पाँचों घंटियाँ एक साथ बजा होगा तो उस बार तो कोई टाइम नहीं लिया होगा। स्टार्टिंग में बज करके उसके बाद 2 सेकंड के बाद पहला घंटी, 4 सेकंड के बाद दूसरा घंटी, ऐसे करके बजा होगा।
इसलिए स्टार्टिंग वाला पाँचों जो एक साथ बजल है उसमें कोई टाइम नहीं लगा है, इसलिए टोटल पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितना बार बजा होगा एक साथ। तो 15 बार तो 30 मिनट बजेगा ही बजेगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला एक बार छूट गया है जो सब एक साथ बज करके टाइमिंग स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 16 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।